पांचों पांडव इसको जैसे पता चला तैसे जो है पांडव जो है चले गए स्वर्ग के लिए, ये स्वर्गारोहण करने लगे। और जब स्वर्गारोहण के लिए चल दिए, स्वर्गारोहण का बद्रीनाथ के आगे एक अलकनंदा का आश्रय लेते हुए ये सरस्वती नदी के उद्गम का स्थान है, वहां से ये धीरे धीरे चल दिए और जाते जाते वहां से स्वर्ग जाने का रास्ता है। लेकिन स्वर्ग जाने का रास्ता स्वर्ग वही जा सकता है जीवन में जिसने कभी भी कोई अधर्म न किया हो, वही स्वर्ग जा सकता है। सब लोग पांचों पांडव जैसे जाने लगे द्रौपदी के सहित, ऐसे जो है नकुल और सहदेव गिर गए रास्ते में पहाड़ से नीचे और उनकी मृत्यु हो गई। कहा महाराज ये क्यों गिर गए? ये युधिष्ठिर ने भीम को बताया था ये इसलिए शरीर स्वर्ग नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसने इन दोनों को, एक को अपनी सुंदरता का अभिमान था, एक को गणित विद्या का अभिमान था, इसलिए दोनों स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। तो तब तक आगे चल करके द्रौपदी जी गिर गई। कहा ये क्यों गिर गई? कहा ये इसलिए गिर गई क्योंकि इनके पति तो 5 थे लेकिन ये अर्जुन की तरफ इनका आकर्षण ज्यादा था, इसलिए भी नहीं जा सकते। अब आगे चल करके अर्जुन गिरने लगे तो अर्जुन को कहा भैया ये तो भक्त थे, ये क्यों गिर रहे, ये क्यों नहीं जा सकते? कहा ये जो है इसलिए नहीं जा सकते इसलिए क्योंकि एक बार इन्होंने भगवान से अपमान कर दिया था, बातों बातों में बोल गए थे ना हम संकर्षणो कृष्ण ब्राह्मण कृष्णम कार्तिरेव च आम वा अर्जुनो नाम गांडीव यस्य वै धनु। हे ब्राह्मण देवता एक अंधे ब्राह्मण थे, उनसे कहा कौन हो तुम? अरे भगवान कृष्ण हो। कहना ना ना बलराम कहना, कहना मैं कृष्ण हूँ ना मैं बलराम हूँ, मैं अर्जुन हूँ जिसका गांडीव धनु है, मैं उससे श्रेष्ठ ये भाव रख के क्योंकि मैं अर्जुन हूँ उससे श्रेष्ठ हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद पश्चात अर्जुन भी गिर गए, कहा ये भी नहीं जा सकते। थोड़ी दूर आगे चले, भीम गिरने लगे, कहा भैया भैया मैं क्यों गिर रहा हूँ? आज तुमने अपने जीवन में खाते ज्यादा थे, अगर ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, खाने से भी खाना इतना चाहिए कि शरीर चल जाए और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार भीम भी नहीं जा सकते। अब जो है युधिष्ठिर जी जैसे स्वर्ग के लिए जाने लगे तैसे इनको यमदूत पकड़ करके लेकर चले गए यमदूत, और यमराज के यहाँ यमदूत वहाँ लेकर जा करके कहने लगे आपको नरक का दर्शन करने पड़ेगा। कहा क्या मैंने क्या पाप किया है? कहा मैंने आपने पाप किया है जीवन में एक बार झूठ बोला है। कहा मैंने तो झूठ नहीं बोला कभी। कहना उस समय झूठ बोला था जब भीष्म पितामह को मारने का समय था, तो द्रोणाचार्य को मारने का समय था, उस समय आपने झूठ बोला था। आप कैसे? आपने ये बोला था अश्वत्थामा आता तो कहा ये तो मैंने बोला था भगवान के कहने पर बोला था। जानते हो क्या हुआ था? द्रोणाचार्य से पूछ करके तो द्रौपदी जी आई थी और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि मेरा कोई प्रिय होगा उसका अनिष्ट सुनूंगा तो मेरे हाथों से धनुष्मान गिर जाएगा, तब मुझे कोई भी मार सकता है, द्रोणाचार्य जी ने कहा था। और जैसे भीम ने हाथी, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी उठा करके पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई और सब लोग कहने लगे अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा